हेलो एवरीवन। तो क्या सीयूटी पीजी का पेपर वाकई में टफ होने वाला है इस बार, क्योंकि पैटर्न हो गया है चेंज। क्या इस बारी कट ऑफ जाएगी बहुत ज़्यादा है? ये सारी की सारी जो क्वेश्चंस हैं आपको कर रहे हैं बॉदर, और अगर कर रहे हैं बॉदर तो आपका दोस्त आशीष गर्ग लेके आया है ये सेशन के एंड तक बने रहिए और जुड़े रहिए ये जानने के लिए कि क्या ये पेपर टफ है या आप हमारे साथ जुड़ेंगे और हम इसको कर देंगे बहुत आसान आपके लिए। तो आइए, स्वागत करता हूं आप सब लोगों का इस चैनल पे। नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, केम छो, कैमन आचो, कैसा है, जय हिंद, जय भारत के साथ शुरुआत करते हैं इस सेशन की। भाई सीयूटी पीजी के बारे में एवरीबडी इज टॉकिंग, वाई? बिकॉज पेपर अब आने वाला है, मार्च में पेपर है। तो क्या ये पेपर बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है? तो जवाब इसका हाँ भी बोलूँगा मैं और ना भी बोलूँगा। हाँ इसलिए बोलूँगा जब तक अभी हमें ये नहीं पता कि अगर हमारे पास पहले 100 क्वेश्चन आते थे और 100 क्वेश्चन में हमारे को एक स्ट्रैटेजी बना के चलनी पड़ती थी, टाइम होता था 2 घंटे, अब टाइम हो गया 1 घंटा 45 मिनट, 100 क्वेश्चन से घट के हो गए 75 क्वेश्चन। तो क्या इस बारी ज़्यादा लोग इसको पेपर को क्लियर कर पाएंगे या नहीं? तो जवाब ये है कि अगर आपने अभी से कुछ चीज़ें नहीं करनी शुरू करी तो शायद ये पेपर आपके लिए टफ हो जाएगा। और वो चीज़ें क्या हैं, आइए देख लेते हैं। सो सबसे पहली चीज जो आपको यहां पर पता होनी चाहिए इज अ प्रॉपर स्ट्रैटेजी। और वो स्ट्रैटेजी क्या है कि अगर मैं आपके लिए COQP11 का एक पैटर्न वो ले लेता हूं, तो यहां पर आपको एग्जाम्पल लेके 75 क्वेश्चंस आएंगे। अब ये 75 क्वेश्चंस आपके 5 सेक्शंस में डिवाइडेड है ना। आपके पास या तो इंग्लिश और हिंदी में से आप कुछ लेंगे, ठीक है। आपको यहाँ पता होना चाहिए कि आपके पास करंट अफेयर्स आता है ना। आपके पास आता है कंप्यूटर अवेयरनेस, कि कंप्यूटर के जो बेसिक्स होते हैं वो कैसे पढ़ने हैं, राइट, कंप्यूटर अवेयरनेस। उसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर आता है आपके पास लॉजिकल रीजनिंग, और आपके पास आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जहाँ की जिसमें मैथ पूछते हैं। तो अब ये मैंने सिर्फ एक एग्जांपल लिया है, स्ट्रैटेजी आप हर एक जो भी आप पेपर दे रहे हैं सीयूटी पीजी का उसमें ऑलमोस्ट सिमिलर होगी, बस इसको मैंने एक एग्जांपल ले लिया। तो यहाँ पर अब ये 75 क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप इसमें क्या स्ट्रैटेजी बनाएंगे। क्यों मैं ये ऐसा क्यों कह रहा हूँ बार बार, क्योंकि ये जो 75 क्वेश्चंस हैं ये एक पैटर्न में नहीं आएंगे कि भैया पहला सेक्शन आपके पास से मैथ का आ गया, दूसरा इंग्लिश का आ गया। तो ऐसा कुछ पैटर्न आपके पास होने नहीं वाला है। यहाँ पर आपके पास जम्बल्ड क्वेश्चंस आएंगे। अब जब जम्बल्ड क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ जहाँ पर आपके पास पार्ट ए और पार्ट बी होता था पहले, ठीक है। तो मैं पार्ट ए की बात कर रहा हूँ बेसिकली। आपको वहाँ से तो पार्ट ए हट गया, तो अब तो वहाँ डोमेन बचा है। लेकिन जहाँ पर अभी भी ऐसे वाली जगह पे COQP11 और COQP12 में अभी भी आपके पास क्वेश्चंस जो हैं वो जंबल होके आएंगे। अब जब वो जंबल होके आएंगे तो आप एक कोई स्ट्रैटेजी तो नहीं बना सकते, लेकिन आप ये कर सकते हो कि आप पहले 1 लाइनर्स वाले क्वेश्चंस कर लो, फिर 2 लाइनर्स वाले कर लो, और फिर उसके बाद आप मे बी कोई जो अगर पैराग्राफ टाइप का क्वेश्चन आ गया आपके पास तो आप उसको कर लो। ये आप कर सकते हो फॉर COQP11 एंड COQP12 के लिए, क्योंकि उसमें ऐसे ही क्वेश्चंस आपके पास आएंगे। तो 1 लाइनर्स कर लिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम हमेशा क्या क्वेश्चन करते हैं, हम हमेशा क्वेश्चन पेपर के बिगिनिंग से स्टार्ट करते हैं। भाई क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करना शुरू कर दिया, और अगर आपके लाइन से सक्सेशन से 3-4 क्वेश्चन नहीं निकले ना, तो आपका डीमोटिवेशन होना पक्का है। वो आप बिल्कुल डीमोटिवेट हो जाओगे, आपसे हो ये क्या हो गया भाई, अब तो मुझसे ये हो ही नहीं रहा, अब क्या करना पड़ेगा भाई। तो ऐसे में अगर आप स्टार्टिंग के कुछ टाइम निकालकर आप उसमें अपने पेपर में ये मार्क कर लो ना कि ये 1 लाइनर है, ये है, ऐसा है, या ये क्वेश्चन है। अब यहाँ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, आप उस पर तो मार्क नहीं कर पाओगे, लेकिन एटलीस्ट आप यहाँ पर ये तो देख सकते हो ना कि ये 1 लाइनर क्वेश्चन है, तो इसको हमने कर लिया और इसको हम पहले कर सकते हैं। तो ऐसे आप क्वेश्चन को बिल्कुल मत छोड़िएगा, क्योंकि 1 लाइनर क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाते हैं करना, और आप उन्हें आराम से आसानी से कर भी सकते हो, क्योंकि थोड़ा सा दिक्कत तो हो जाता है, ठीक है। तो एक तो आपकी स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी होनी चाहिए, प्लस आपका वहां पे टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। अब टाइम मैनेजमेंट इसलिए क्योंकि आपके पास अब 75 क्वेश्चंस हैं और टाइम इतना ज़्यादा कम नहीं किया उन्होंने, 25 क्वेश्चन घटाए हैं लेकिन 15 मिनट ही कम करे हैं, तो 1 आवर 45 मिनट्स। अब इस 1 आवर 45 मिनट्स में हम ये देख सकते हैं कि अगर पिछली बार की तरह क्वांट और लॉजिकल के क्वेश्चन ज़्यादा आ गए तो हो सकता है कि वो थोड़े से टफ हों या लेंदी हो सकते हैं। लेंदी क्यों हो सकते हैं? क्योंकि टाइम अब आपके पास थोड़ा
वो है और आप उसमें क्वेश्चन कर सकते हो। तो ये चीज़ हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि वो क्वेश्चन आपको थोड़े इजी दे दें कि ज़्यादा लोग कर लें और कट ऑफ हाई चली जाए। तो इसलिए टाइम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी के साथ साथ जो तीसरी चीज़ आती है इज़ अबाउट प्रैक्टिस, कि आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखें खासकर फॉर COQP 11 एंड COQP 12 के लिए। अगर आपने ये प्रैक्टिस को जारी रखा, सेक्शनल टेस्ट देते रहे, आपने छोटे छोटे टॉपिक टेस्ट देते रहे और उसके बाद फुल लेंथ टेस्ट और मॉक्स को भी ध्यान से अभी दिया, तो मैं आपको बता दूं कि मॉक्स दिस टाइम विल प्ले अ मेजर रोल। कि ये सारे के सारे मॉक्स अगर आपने एक टाइम बाउंड मैनर में दिए तो एटलीस्ट आपके पास एक फुल फ्लेजेड प्रेपरेशन हो जाएगी फॉर दिस एग्जाम। ठीक है, उसके अलावा जो बाकी सारे हैं एग्जाम जहां पर आपके पास पार्ट ए और पार्ट बी आता था, अब पार्ट ए तो चला गया, अब बचा पार्ट बी, तो विच इज मोर ऑफ योर डोमेन नॉलेज। अब डोमेन नॉलेज में जहां तक मुझे लगता है ज्यादा डिफिकल्टी आपको नहीं आनी चाहिए। यहां पर पेपर आपका अभी भी मुझे लगता है मॉडरेट लेवल का हो सकता है। ठीक है, लेकिन फॉर COQP 11 and COQP 12, this paper can go from moderate to difficulty level। ये मुझे इस बारी ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ हो सकता है in order to make it more challenging for the students or the coming generations। लेकिन इस चीज के लिए जब आप पार्ट बी के बारे में बात करते हो तो डोमेन नॉलेज में जो जो चीजें आप पहले पढ़ते थे आपको वही करना है, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस घटे हैं, बड़े नहीं हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ नया चीज पूछ लेंगे वो। तो अगर आपने यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो डोमेन वाले हैं, जहां पार्ट ए और पार्ट बी था, यहां पर PYQs एक मेजर रोल प्ले करेंगे। अगर आपने PYQs भर भर के प्रैक्टिस करी है, अगर आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करी है, और अगेन मैं तो कहता हूं कि मॉक टेस्ट आपने इनके दिए हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि इन वाले एग्जाम्स में आपको कोई दिक्कत होनी चाहिए। ओवरऑल ये पेपर मॉडरेट हो सकता है। और इसको लिए चाहे वो COQP 11 हो, COQP 12 हो, MA इंग्लिश और MA हिंदी हो, तो उसके लिए आपके लिए एक ही जगह है, और वो जगह है क्या? वो है जगह अड्डा 24/7 के ये बैचेस। एस्पिरेशन बैच है बच्चे, जल्दी से जाके ले लो, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। फटाफट से आप जाके अगर इन बैचेस को लोगे, अगर आपने फॉर एग्जांपल COQP 11 में एनरोल करना है, आप इधर गए, आपने कोड लगाया Y468 और S और अप्लाई कर दिया, तो 6060 रुपए में आपको ये बैच मिल जाएगा। और कोई भी बैच आप लेंगे इस कोड को लगा के, तो मिलेगी मेरी खासकर आपको मेंटोरशिप। क्या मिलेगी आपको? मेंटोरशिप। भाई मैं आपके साथ पूरे टाइम रहूंगा ये बताने के लिए कि आपकी प्रॉपर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। मॉक आपने जो दिया है उस मॉक को आप एनालाइज कैसे करेंगे, उसका एनालिसिस करने के लिए ये सब चीजें कर दूंगा। और मैं खुद आपको इंग्लिश पढ़ाता हूं भाई, ठीक है, तो आपके साथ रहूंगा इस पूरी जर्नी में। तो आपको सिर्फ ये कोड याद रखना है Y468S। और अगर आप हमारी ऐप के थ्रू लेते हैं कॉइन्स लगा के, तो आपको मिल जाता है 1% का एडिशनल डिस्काउंट, मतलब कि पूरे 18%। तो आपको अगर ये बैच लेना है तो आप फटाफट से ये कोड लगाइए 7983536715 पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं कि ये बैच के बारे में पूछने के लिए क्या होगा, कैसे होगा। पहले पूरा संतुष्ट हो जाओ, फिर लो बैच। ऐसे नहीं जल्दबाजी में बैच ले लिया ना, कभी ऐसा होता है। आप सारी चीजें पूछो मुझसे, क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, क्या करेंगे, क्या करेंगे। जब बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ ना, तब ले लेना भाई ये बैच, है ना। और इसके अलावा आप मुझे मेल भी कर सकते हो on ashish.garg@adda247.com पे, राइट। तो मैं तो आपका इंतजार कर रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप पहुंचने वाले हो एक बहुत अच्छे कॉलेज में। क्या आप कर रहे हो और आप चाहते हो एक अच्छे कॉलेज में पहुंचना और बनाना चाहते हो इस पेपर को, CVT PG को, पेपर को टफ से इजी, तो जगह है एक, वो है अड्डा 24/7। टेक केयर, बाय बाय।